ऑल राइट, हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा दिन होगा आपका। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। राइट, मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको मान लो, अगर आपके हिसाब से कुछ अलग लेवल्स बनती हैं तो प्लीज़ आप एक्सप्लोर करते रहिए और इम्प्रूवमेंट्स करते रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम स्ट्रैटेजी जो मैं करता हूँ, डॉक्टर रेडी की ट्रेड है ये। अगेन, ट्रैपिंग और रिवर्सल्स के बेसिस पे इट वाज अ गुड ट्रेड। कोशिश किया मैंने 1:4 लेने का। ठीक है, बट एज यू नो, कल ही पढ़ा चुका था, एज पर ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी दो से ज्यादा जितनी मिल जाए आपको लेते रहना है। ट्रेलिंग किया, 1:2.5 पे मुझे क्लोज करना पड़ गया एंड इट वाज अ गुड डे, राइट। उसके बाद सेकेंड ट्रेड थी मेरी 2 बजे के बाद। बीच में एक निफ्टी की ट्रेड थी, फिर मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। देखो, निफ्टी पे सेम 11 बजे आया। 11 बजे का डे रेंज मार्क करते हैं हम, अगर प्रीवियस डे के लेवल से बहुत ज्यादा डिफरेंस लेवल पे है तो। एंड सेकंड टाइम पे हम प्लान करते हैं तो बहुत लोगों की एंट्री यहाँ प्लान हुई होगी। बट इट वाज नॉट अ गुड ट्रेड, क्योंकि हाई ब्रेकआउट हुई नहीं थी और ये कंसोलिडेशन कह रही है। अगर मार्केट इंस्टेंट पुलबैक लेकर ट्रैप कर दे, उस कंडीशन पे हाई की ब्रेकआउट मैंडेटरी नहीं है। बट जब मार्केट कंसोलिडेट करे तो हाई का ब्रेकआउट बहुत जरूरी हो जाता है। तो हाई की ब्रेकआउट हुई, सो इट वाज अ क्लियर स्ट्रक्चर कि भाई मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या होगा? करेक्शंस का वेट करना एंड हायर लोस पे ट्रेड को प्लान करना। तो हायर हाई के बाद हायर लोस पे ग्रीन कैंडल मिलती है, अच्छी खासी पावर कैंडल मिलती है, और जो हम करते हैं नॉर्मली हमने वही किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? टारगेट नहीं मिली एंड इट टुक आवर स्टॉप लॉस। सेम सेटअप, सेम स्ट्रक्चर, रिवर्सल ट्रेड थी। निफ्टी की डॉक्टर रेडी, उसमें मुझे 1:2.5 मिल गए। सेम स्ट्रक्चर विप्रो की मैं दिखाता हूँ। विप्रो में क्या किया, ध्यान से देखिए। विप्रो में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि टाइप 2 में चीजें फेवर में जाएंगी तभी पैसे बनेंगे। अगर टाइप 2 में मान लो फेवर उल्टी हो जा रही है, यानी कि अगर मार्केट डायरेक्शनल ब्रेकआउट के बदले ऑपोजिट ब्रेकआउट देती है, तो वो चीजें मोस्टली फेल हो जाएंगी। सेम फेल हुई एंड इम्पल्स के बाद एक करेक्शन पेंडिंग होता है। तो करेक्शन मूव थी ये, करेक्शन मूव पे मुझे 15 मिनट पे कैंडल कॉन्फर्मेशन मिली है अच्छी वाली। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है 30 मिनट की, यानी कि पूरा पूरा 30 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है। बिठाइए उनको। ठीक है, सो दो कैंडल्स क्लोज हुए हैं 15 15 मिनट की। एंड उसके बाद मैंने ये जो पुल बैक देख रहे हो ये, यानी कि मैं 15 मिनट की वेट तो करा मैंने। एक और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है एंड उसके बाद जो ये रिवर्सल ट्रेड थे, यानी कि पुल बैक जो हुई थी इस वाली कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल आपको, ये जो आपको टीपीआर कैंडल दिख रही है, मैंने वहां शॉर्ट प्लान किया। ठीक है, इंट्राडे की ट्रेड थी तो वी कैन नॉट होल्ड मोर देन 3:15 और 3:18। तो 3:10 पे, यानी कि 3:09 पे मैंने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया। 3:09 पे जैसे ही ट्रेड को एग्जिट किया, विद इन 1 मिनट इसने जितनी रैली मुझे इतनी देर में दी थी मार्केट ने, लेट सपोज ये रैली थी लगभग लगभग 55 मिनट की, तो जितना मुझे पैसे 55 मिनट में मिले, अगली 1 मिनट में इसने उसका डबल टारगेट दिया था। बट स्टिल, एज पर द प्रोसेस, हम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी 1:2 मिल जाते हैं, कभी कभी 1:4 भी मिल जाते हैं, कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, राइट। सो हम कभी भी प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते, वी जस्ट ट्रेड बिकॉज वी आर ट्रेडर। और एक सेटअप को एग्जीक्यूट करना होता है, आउटकम पे फोकस नहीं होना चाहिए, इनपुट सॉलिड होनी चाहिए। अगर इनपुट बहुत सॉलिड है तो आउटकम जो भी होगा बेस्ट होगा। प्रॉफिट आए तो बेस्ट, छोटे स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं तो स्टिल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। और स्टिल इसमें भी प्रॉफिट होगा जितना होना चाहिए। सो 2 ट्रेड्स वर गुड प्रॉफिटेबल एंड एक एफएनओ का ट्रेड था, वो छोटे लॉसेस ले गए। बट स्टिल ऑप्शन सेलिंग नहीं किया था, ऑप्शन सेलिंग करता तो मेरे लॉसेस बहुत कम होते। बट डेल्टा सपोर्ट में थी बाइंग के, तो मैंने बाइंग किया था। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारे ट्रेड्स दिखा दिए और सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ऑल 3 ट्रेड्स, डॉक्टर रेडी, विप्रो एंड 40,400 का 24,450 की कॉल थी। सो 3 ट्रेड यहाँ पर की गई है। ऑल राइट, सो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब क्या, अब निफ्टी को ध्यान से देखो। 15 मिनट पे भाई निफ्टी बिल्कुल भी मूड में नहीं है ऊपर जाने के। ये ग्रीन कैंडल्स बार बार प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, इन द सेंस कि जब भी शॉर्ट पोजीशन को बेचा जाता है, जब भी शॉर्ट कवर किया जाता है, तब तब ये ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और लोअर हाइस बना के मार्केट शॉर्ट करते जा रही है।
सो हम पूरा पूरा शॉर्ट के फेवर में है। अगर मान लो ये छोटी सी गैप दिख रही है 200 के लेवल्स के आसपास, तो पॉसिबिलिटीज है कि ये गैप भी फिल कर दे मार्केट। ठीक है, इट इज अराउंड 190 पॉइंट्स। तो हम ये टारगेट रखते हैं अगले दिन मंडे का। अगर मार्केट में सेलिंग आती है लोअर हाइस, यानी कि मान लो एक लोअर हाइस बनती है आज के लेवल्स के हिसाब से, वहां शॉर्ट करेंगे, ये टारगेट लेंगे। और सेकंड ये टारगेट लेंगे। मैग्नेट को देख लेते हैं, मैग्नेट कहाँ पर है हमारी। अगर हम मैग्नेट को देखते हैं तो मैग्नेट इज नियर अराउंड सेम लेवल, 200 के लेवल के आसपास ही है। तो ठीक है, फेवर में ट्रेड हमारे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस डे के लो के भी नीचे दी है। ठीक है, समझो प्रीवियस डे से लो से मार्केट 250 पॉइंट रिकवर कर दी है। और गैप डाउन खुल के और भाई कल के लो को भी ब्रेक कर देती है, तो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ बेरिश। सो ठीक है, अब हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, आज की जो लेवल्स है 24,350 की लेवल, ये वही लेवल होंगे जहां पर हम शॉर्ट प्लान करेंगे। एक्सपेक्टेड है अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद पहली कैंडल अगर कुछ रेड कैंडल देती है, जैसे विप्रो पे दिया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो पहले ही कैंडल ऐसी मिल गई शॉर्ट 15 मिनट पे, देखो प्रॉपर टीपीआर प्लस मारूबोजू पहली कैंडल गैप डाउन खुलते के साथ, हालांकि बहुत फ्लैट ओपनिंग थी बट लिमिटेड गैप डाउन के साथ भी थी। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ मिलती है तो वी कैन गो फॉर शॉर्ट, जैसा निफ्टी में मिला खुलते के साथ शॉर्ट। और प्रीवियस डे के लेवल को ब्रेकआउट भी किया, ट्रैपिंग करती तो हम बाइक करते, जैसा प्लान था हमारा। और ट्रैपिंग नहीं करती तो हम लो का टारगेट लेंगे, इट वाज टोटली अ पार्ट ऑफ प्लान। तो ठीक है, और अब इसका अगर ट्रैप मिलता है फॉर श्योर हम शॉर्ट करेंगे। अब बीच में जो लेवल्स है उसके लिए क्या करो, पिवट्स को डेली टाइम फ्रेम पे एक्टिवेट कर लेना। तो 250 के आसपास आपको एक लेवल दिखेगी जहां पर सपोर्ट 2 है, यानी कि 250 कर लो इसको राउंड फिगर पे। 250 के आसपास आप एक टारगेट रख सकते हो नीचे की साइड पे। और ये 150 के लेवल तक अभी टारगेट हम इजीली अचीव कर लेंगे अगर मार्केट ट्रैप करके देती है तो। खुलते के साथ रेड कैंडल मार्केट ने दिया, वी विल गो फॉर शॉर्ट। ऑल राइट, पूरा शॉर्ट करेंगे। और अगर मार्केट मान लो खुलती है, थोड़ी रिकवरी ऊपर करती है और ऐसा कुछ देती है, जैसा मार्केट ने कुछ ऐसा कुछ देती है, मार्केट गैप फिल करके मार्केट नीचे आती है, तो ये पूरा इम्पल्स एंड करेक्शन मूव हो जाएगा। तो अगेन मार्केट सेम करेगी, इम्पल्स हो चुकी है, एक करेक्शन लेगी एंड इट विल जस्ट गो बिलो दिस लेवल, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। वो रियल टाइम पे भाई देखना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रियल टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। और अगर मान लो ऊपर जाती है भाई तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 470 के ऊपर 440, 500 के ऊपर प्योर प्रॉपर बाइंग। 400 का लेवल सी ये है, प्रीवियस डे का लेवल ये है, लो की लेवल सी ये है। ओके ऑल राइट, 450 की रेंज है। ठीक है, ऊपर बहुत हर्डल्स है, बहुत ज्यादा ही डेटा कंफ्यूज कर रही है। तो रियल टाइम पे देख लेना, ईएमए जहां पर मिली, ईएमए को देख लो आप 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम की। तो ये लगभग 450 की रेंज पे बनती है, 450 के आसपास शॉर्ट बनती है। तो आप वहां से भी शॉर्ट कर सकते हो, बाइंग के फेवर में मत जाना, क्योंकि बाइंग ऐसी बाइंग एक्सपायरी के दिन मिल जाती है। बाकी जब भी देखोगे मार्केट थोड़ी बाइंग देके लो को ब्रेक कर रही है, थोड़ी बाइंग देके लो को ब्रेक कर रही है, अगेन थोड़ी बाइंग देके लो को ब्रेक कर रही है। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर ही बहुत क्लियर है कि लोअर हाइस बना के गिर रही है, तो मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलना चाहिए। एंड हम ऐसा ही प्लान करने वाले हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप ये चीजें हेल्पफुल हो रही होंगी, मेरे लिए तो हेल्पफुल है। ठीक है, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू।